प्रथम न अर्जिते विद्या द्वितीय न अर्जितम धनम तृतीय न अर्जितम पुनम चतुर्थे किम कृष्यसि। प्रथम न जरते विद्या न अर्जितम विद्या। प्रथम हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें विद्या को हासिल करना है। अन्नदानम क्षणिक संतुष्टि। अन्नदानम क्षणिक संतुष्टि जवात जीव अंचा विद्या। अर्थात अगर हम किसी को खाना देते हैं तो कुछ पल, कुछ 4 घंटे का सुख उसको देते हैं, 5 घंटे का सुख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी को सही विचार दे दिया, जिंदगी में एक सही अच्छा आइडिया दे दिया, तो हो सकता है उसकी जिंदगी बन जाए। गिव ए फिश टू ए पर्सन एंड यू विल फीड हिम फॉर ए डे। टीच ए पर्सन टू फिश एंड यू विल फीड हिम फॉर होल लाइफ। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे शरीर को सुंदर करे, हमारे दिमाग को विचारों को सुंदर करे, हमारी मन की भावनाओं को सुंदर करे, हमारी आत्मा को निखारे और वो आत्मा जो है वो परम पिता परमात्मा से मिल जाए। द्वितीय ना अर्जितम धनम। और दूसरी अवस्था जब हमने विद्या हासिल कर ली तो हमें धन हासिल करना है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया। दरिद्रता अभिशाप है, पॉवर्टी इज ए कर्स। एक लेक्चर में फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी लूँगा कि पैसे को अर्जित कैसे करना है, क्योंकि पैसे के बिना भी जीवन अधूरा है। आप अपनी पैशन को तब भी फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। नहीं तो मेरी वाइफ घर में कहेगी, भाई इतना काम ये करते हो, क्या पैसे मिले आपको। अगर उनकी मैं सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाऊँगा, तो ख्वाहिशें पूरी की हैं तो अब मैं अपनी पैशन को फॉलो कर सकता हूँ। तो पैसा का अर्जित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इतने ना अर्जितम पुण्यम। तीसरा ये है पुण्य को अर्जित करना है। पुण्य क्या है? अच्छे कर्म करने हैं। गोदान, गजदान, बजदान, गोदान, गजदान, बजदान, स्वर्ण दान, चांदी का दान, पैसे का दान, श्रम दान, भूमि दान, अन्न दान, अच्छे विचारों का दान, तो ये हमें करना है। सत्य पे चलना है, अपने साथियों को अच्छा रास्ता बताना है। चतुर्थ किम कृष्यसि। कहते अगर आपने 3 ये कुछ नहीं किया तो फिर आपका जीवन अधूरा है, आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि अपने जीवन को अनमोल बनाइए, अच्छे कर्म कीजिए, विद्या को ग्रहण कीजिए। अगर आप अच्छी विद्या ग्रहण करेंगे, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। विद्या के साथ, विद्या में क्या हासिल करना है? अच्छा कम्युनिकेशन, एडेप्टेबिलिटी, बदलते वक्त के साथ बदलना है। डिसीजन मेकिंग, आप में डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। एंड फोर्थ, you must do the value addition to yourself, you must be full of moral and ethical values। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्वायर करनी है। you have to acquire the skill how to live a happy life। तो एजुकेशन के साथ आपको ये सारी चीज़ें हासिल करनी है। तो मेरा यही सिर्फ एक कोशिश है कि मैं आप लोगों में ये सारी चीज़ें कल्टीवेट कर सकूं और आप एक अच्छा जीवन जी सकें। धन्यवाद।